हाय एवरीवन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है मेरे पास और मुझे डेस्परेटली आंसर भी करनी है। मैंने इसका आंसर कई बार दिया है सेशंस में, लेकिन ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू फॉर एन HR रोल आई वाज आस्क्ड हाउ आई वुड रिक्रूट अ CFO फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर टॉकिंग अबाउट सीनियर मोस्ट पर्सन इन फाइनेंस, CFO, Chief Finance Officer. Okay. Given the high skilled nature of the position, I answered that I would use job portals like LinkedIn, Naukri, Glassdoor, Indeed, and similar platforms. However, based on the interview's reaction, I could tell they were not satisfied with my response. Ultimately, I was not selected in that campus placement drive. I would greatly appreciate it if you could guide me on how to effectively answer such questions in future, especially regarding sourcing and recruiting for critical leadership roles. देखिए यहाँ पर बहुत ही apparent है, सिंपल सी चीज़ है कि नौकरी, लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड, जॉब पोर्टल्स, आप जॉब पोर्टल्स की बात कर रहे हो और यहाँ पे हम सीनियर मोस्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, दे आर फिल्ड विद लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब आप ये कहो कि हर बच्चा जो ग्रेजुएशन से निकल रहा है, 12th से निकल रहा है, जिसको जॉब चाहिए, दे आर पोस्टिंग देयर CVs, दे आर अपलोडिंग देयर CVs ओवर देयर एंड बहुत क्राउड है यहाँ पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे बहुत क्राउड है। और यहाँ पर अगर आप कहो कि एक सीरियस सीनियर कैंडिडेट आपको चाहिए तो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये कहने का मीनिंग नहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इससे नहीं मिल सकता। यू हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू गेट सच अ कैंडिडेट। ठीक है, लीडरशिप रोल का कैंडिडेट अगर आपको चाहिए तो आपको और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी और इट विल टेक टाइम। एक लीडरशिप रोल के लिए हायर करने के लिए आपको मंथ्स लग जाते हैं। यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एक ऑप्शन कह सकते हो कि आप जॉब पोर्टल से मैं एक्सेस करूंगी, लेकिन सिर्फ मैं इसी पर रिलाई होंगी, यहाँ बात नहीं बैठती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे आंसर कर सकते हैं। तो जी इसमें सबसे पहला आ जाता है अंडरस्टैंडिंग रोल एंड रिक्वायरमेंट्स। अब आप कहोगे यार ये तो हर जगह आता है, लेकिन यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ चाह कर भी आप ये गलती नहीं कर सकते कि चलो मैंने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स देख ली, वो सब मेरी इसके CV से मैच हो गई और मेरी बात खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीनियर मोस्ट पर्सन की, मे बी सीनियर मोस्ट पर्सन और या फिर आप कह सकते हो सीनियर पर्सन की फाइनेंस में। ठीक है, जो बहुत ही वाइड डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज यूज करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो वी ऑल नो फाइनेंस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप हायर करके रख लोगे, हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है तो कैसे बात बनेगी। तो फाइनेंस तो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं का भी। ठीक है, सो ये पता होना हमें बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन किस तरह की चाहिए, और वो जानने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए मेरी कंपनी क्या काम करती है, मेरी कंपनी के गोल्स क्या हैं, आगे प्लान्स क्या हैं। मैंने देखा जी लिखा है 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखे सारे CVs जिसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन भी सेटिस्फाई करके दे दी मैंने। अब मैंने कहा चलो उसमें स्किल्स में भी ये लिखा हुआ है बजटिंग, ये वो। और अब देखो बजटिंग कैसी कहाँ की कर रहे हो आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक 1000 करोड़ की कंपनी है और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में था 15 साल से, वो ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे बजटिंग के नाम पे कुछ खास था ही नहीं, कुछ खास टर्नओवर था ही नहीं। उसने 15 साल वहां पे अकाउंट्स में काम करने में निकाल दिए, फाइनेंस में काम करने में निकाल दिए, और अब वो आ गया जी CFO के पोजीशन पे यहाँ पे। अब ना उसको चैलेंजेस के बारे में पता, रिस्क के बारे में पता, ना ही एडवांटेजेस के बारे में पता, ना ही कंपनी के बारे में पता, ना ही वो इतने बड़े बड़े टर्नओवर से जो मेरा रेवेन्यू आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अगर नहीं है, नहीं किया है और नहीं है, तो फिर उस कैंडिडेट को मैं अपनी शॉर्टलिस्टिंग में क्यों रख रही हूं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड रोल प्रॉपर्ली, और ये काम आपको हायरिंग से पहले खुद के लिए करना है, उस पोजीशन को समझने के लिए करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड बहुत मजेदार आता है और वो आता है लिवरेज हेड हंटिंग एंड नेटवर्क कनेक्शंस। देखिए, खाली मैं कह दूं कि हाँ मैंने कहीं से CV उठा लिया और उसको देखा, उसे कॉल करी, कैंडिडेट आ जाएगा, बात नहीं बनेगी। यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने डिपार्टमेंट है और जिस टाइप का प्रोफाइल है, उस टाइप के कैंडिडेट्स को फॉलो करते रहें, उस तरीके के कैंडिडेट से इंट्रैक्शंस बनाते रहें, नेटवर्किंग बनाते रहें, कनेक्शंस बनाते रहें। और यहाँ पे जब मुझे एक C-सूट कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ हेल्प करेंगे। राइट, जब आप टैग करके स्पेशली CFOs, CMOs, CTOs, इनको टैग करके आर्टिकल्स बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, तो वो कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होते हैं जो कि लिंक्डइन से बहुत बार होते हैं, बहुत जगह से आपसे जुड़ते हैं अगर आप अपडेट रहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है।
तो यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जब भी ये टास्क मिले वहीं से ही आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है, तभी कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। क्योंकि हेड हंटिंग पे हम कई बार बात कर चुके हैं, मेरे प्रॉपर सेशंस हैं। हेड हंटिंग क्या होता है? हेड हंटिंग है मेरे पास मुझे जैसा प्रोफाइल चाहिए है, मेरे यहाँ मेरी ही जैसी इंडस्ट्री या मेरी ही जैसी कंपनी आसपास जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं किसी और स्टेट में हैं, वहां से मैं टैप करूं कैंडिडेट। ओके, एंड टारगेट करूं, एक्चुअली टैप करूं, पहले मैं टैप करूं, पहले मैं देखूं कि वो कैंडिडेट बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं और वो क्या नीड्स दूसरी कंपनी में सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, उसी हिसाब से मैं प्रोफाइलिंग करूं और मैं उन्हें वो चीज़ें ऑफर करूं। ठीक है, सो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसीलिए मैंने कहा कि मंथ्स लग जाते हैं। तो हेड हंटिंग वही है कि मुझे जो कैंडिडेट चाहिए मेरी ही जैसी कंपनी का, इंडस्ट्री का, उस पर मुझे काम करना है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैंने उसको एक कॉल लगाई, उस कैंडिडेट को मैंने कॉल लगाई, उन्होंने कहा अब कल आ जाना इंटरव्यू के लिए, इंटरेक्शन के लिए, और वो कैंडिडेट आ जाएगा। नहीं, वो ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हैं, बहुत बहुत समय हो चुके हैं, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 15 ईयर्स, कंपनी अपने कंपनी में वो सेटिस्फाइड हैं, एंगेज्ड हैं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी वो ऐसे इंटरव्यू या इंटरेक्शंस के लिए नहीं आएंगे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग, कनेक्शंस बिल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। उसके बाद देखिए हमारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, जो हम आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं, चीज़ें पोस्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, कनेक्शंस बना रहे हैं, उनसे हमारी ब्रांडिंग भी होती है। ब्रांडिंग बहुत सारे तरीके से होती है, जिसमें कुछ डिजिटल हैं, जिसमें कुछ जहाँ पे आपको होर्डिंग्स लगाने हैं, मार्केटिंग का पार्ट है वो। तो ब्रांडिंग एक अपने आप में बहुत कुछ करने वाली चीज़ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कहते हैं चलो यार ये ब्रांड का हमें शूज़ पहनना है, यार ये देखो ये ब्रांड है, इसकी मुझे शर्ट लेनी है, मुझे इसके फुटवेयर्स लेने हैं। तो वो ऐसे नहीं बन गए कि हाँ चलो एक पेयर ऑफ शूज सेल किया और ब्रांड बन गया। नहीं, बहुत कुछ सेल किया, बहुत मार्केटिंग करी, बहुत सारे लॉसेस उठाए, तब जाके वो एक ब्रांड बनता है। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मेरा एक सेशन है, प्लीज उसे जरूर फॉलो करें, उसे देखें, क्योंकि इसमें 8-9 स्टेप्स हैं जो आपको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए करने होंगे। राइट, एंड यस, आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो यही चाह रहे थे कि आप इस तरीके की कुछ चीजें उन्हें बताएं जब आप सी सूट कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव पैकेज देने पड़ेंगे, जो मैंने ऊपर भी हेड हंटिंग में डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट्स जानकर, क्योंकि इनके पैकेजेस बहुत हाई होते हैं। आप सिर्फ ये सोचो कि चलो मैंने पैकेज में 10% इंक्रीमेंट दे दिया तो चल जाएगी बात, नहीं, दे नीड अदर थिंग्स एज वेल। बहुत बार हॉलिडे पैकेजेस देने होंगे, बहुत बार इंश्योरेंसेस कुछ अलग से देनी होंगी, कुछ और एडवांटेजेस देने होंगे जो कि वहां पे नहीं मिल रहे होंगे। राइट, तो ये प्रॉपर्ली एक रिसर्च का पार्ट है कि वहां पे उन्हें क्या मिल रहा है और आप क्या ऑफर कर सकते हैं, और कंपनीज में भी क्या दिया जा रहा है जो वो कैंडिडेट उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जा सकता है और आपकी कंपनी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग करनी इंपॉर्टेंट है और ये सब कुल मिला के आप किसी की हायरिंग कर सकते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। और जब आप कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हो या कहीं पर भी बात करते हो, इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप अगर इन पॉइंट्स को ऐड करोगे तो बहुत ग्रेट इंपैक्ट आएगा। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप बोलो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करूंगी, मैं हेड हंटिंग करूंगी, तो दे विल आस्क कि क्या है ये, कैसे करोगे हेड हंटिंग, तो यहाँ पे आप ये क्लियरली बता सकते हो। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्या है, आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप इसे इलेबोरेट कर सकते हो डिटेल में। ओके, आई होप सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। बहुत बार ये क्वेरी आती है, मैंने कई बार अपने सेशंस में डिस्कस भी करी है। इसमें और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे जरूर बताएं। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।